रक्षा क्षेत्र में तेजी से बढ़ता भारत पहले के मुकाबले अब ज्यादा सशक्त है और आत्मनिर्भर भी। हालांकि मौजूदा समय में बदले भू राजनीतिक हालातों ने सभी देशों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसमें बेहतर प्लानिंग हो। इस बीच वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहा कि मौजूदा भू राजनीतिक हालात में भारतीय वायुसेना को कम समय में तीव्र और छोटी अवधि के युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। एक सेमिनार को संबोधित करते हुए वायुसेना प्रमुख ने कहा कि बल को छोटी अवधि के युद्धों और पूर्वी लद्दाख जैसे लंबे समय तक चलने वाले गतिरोध से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होगी। साथ ही भारतीय वायुसेना के हाल के अनुभव और भू राजनीतिक परिदृश्य हमें हर वक्त अभियानगत और साजो सामान की दृष्टि से तैयार रहने की जरूरत पर जोर देते हैं। The current geopolitical situation necessitates Indian efforts to prepare for intense and small duration operations at a short notice. This new paradigm of high intensity operations coupled with minimal build up time would require major changes in terms of op logistics. Logistics support in such a scenario would be extremely challenging considering the fact that we have a fairly vast and diversified inventory. उत्तरी सीमाओं पर भारत की सुरक्षा चुनौतियों पर एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा कि भारतीय वायुसेना को सभी संभावित सुरक्षा चुनौतियों के लिए तैयार रहने की जरूरत है। अपने बयान में उन्होंने कहा, बल, स्थान और समय की निरंतरता में हमें छोटी अवधि के युद्धों के लिए तैयार होने के साथ साथ पूर्वी लद्दाख में जो हम देख रहे हैं उस तरह के लंबे समय तक चलने वाले गतिरोधों से निपटने के लिए तैयार रहने की जरूरत भी होगी। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की कल्पना को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण घटकों के स्वदेशीकरण के लिए एक केंद्रित कार्य योजना विकसित करने की भी जरूरत है। बता दें, इससे पहले सेना प्रमुख एम.एम. नरवणे ने भी सेना को लेकर जरूरी बदलावों पर जोर दिया था। कमांडर्स के सम्मेलन ACC 22 के दौरान सेना के कमांडर्स और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने एक बड़ी बात कही थी। एम.एम. नरवणे ने कहा था कि हमें पारंपरिक संचालन और अपनी प्राथमिक भूमिका पर अपना ध्यान जारी रखने की जरूरत है। खुद भारतीय सेना ने ट्विटर हैंडल के जरिए से ये जानकारी साझा की थी। भारतीय सेना ने COAS के हवाले से कहा, हमें एक गहन मानव शक्ति के एक प्रौद्योगिकी उन्मुख सेना में जाने और तकनीकी रूप से सशक्त और सक्षम होने का प्रयास जारी रखना चाहिए। बता दें, भारत और चीन के बीच करीब 2 साल से पूर्वी लद्दाख में कुछ पॉइंट्स को लेकर विवाद जारी है, जिसने साल 2020 में हिंसक रूप लिया था। हालांकि तब से दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। दोनों पक्षों ने लगातार चल रही कुछ बैठकों के बाद कई क्षेत्रों से अपने अपने सैनिक भी हटाए, लेकिन तनाव अभी बरकरार है, जिसे देखते हुए सेनाएं अपनी ओर से तैयारियों को पूरा करने में जुटी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।